संसार के अंदर इस प्रकार की प्रवृत्ति के लोग जो अपना पुरुषार्थ नहीं करते, केवल परमात्मा की प्रार्थना के सहारे बैठे रहते हैं, और उससे हमारे देश के अंदर आलस्य और प्रमाद बढ़ा। हमने जनमानस को असली प्रार्थना का स्वरूप नहीं समझाया, पुरुषार्थ करना नहीं सिखाया। यदि हमारे जनमानस में ये संदेश जाता कि प्रार्थना तब करनी है, पुरुषार्थ भी करना है अपना। समुद्र के किनारे पुल बनाने के लिए नल और नील ने पुरुषार्थ किया, बानरों ने ला करके पत्थर दिए, पहाड़ ला करके दिए, और एक एक पहाड़ों से, कंदराओं से पत्थरों को निकाला, तब राम सेतु का निर्माण हुआ। केवल मात्र प्रार्थना करते रहते तो क्या राम सेतु बन जाता? और केवल मात्र प्रार्थना करते रहते तो रावण का दहन हो जाता। लंका में नहीं जाते, समुद्र के इसी किनारे बैठे बैठे प्रार्थना करते, रावण मर जाए, रावण मर जाए, शत्रु मर जाए, और लंका पर राम सेतु नहीं बनाते, है ना, समुद्र के ऊपर से न जाते, हनुमान जी पुरुषार्थ न करते, अशोक वाटिका में न जाते, है ना, केवल मात्र प्रार्थना करते रहते, तो क्या प्रार्थना करने से कार्य मात्र सिद्ध हो जाता? सीता जी के दर्शन हो जाते, एक एक शत्रु का विनाश होता? तो प्रार्थना कब सफल हुई? जब पुरुषार्थ भी किया। इसलिए शास्त्र कहता है कि पुरुषार्थ के साथ प्रार्थना करनी चाहिए। ये बात हमारे देश के जनमानस को समझनी चाहिए। हमारे देश के बहुत से लोगों ने एक मिथ्या प्रचार समाज में स्थापित कर दिया, केवल भगवान के भरोसे बैठे रहो, प्रार्थना करते रहो, भगवान तुम्हारा सब मंगल कर देंगे। और लोग बैठे रहते हैं भगवान के भरोसे, प्रार्थना किए जा रहे हैं, माला पे माला फेरे जा रहे, आलस्य और प्रमाद बढ़ता जा रहा है जीवन में, अपना कर्तव्य कर्म छोड़ते जा रहे हैं। नहीं, अपने कर्तव्य कर्म को करते हुए, अपने पुरुषार्थ को करते हुए फिर प्रार्थना करें। एक विद्यार्थी प्रार्थना करते, भगवान मुझे पास कर दो, और कभी पुस्तक खोल कर नहीं देखे, विद्यालय नहीं जाए, पढ़ाई नहीं करे, तो कल्पना करो क्या वह विद्यार्थी कभी पास हो जाएगा जिसने कोई पुस्तक खोली ही नहीं? हाँ, पुस्तक खोलता है, गायत्री का जप भी करता है, प्रार्थना भी करता है, तो प्रार्थना करने से लाभ क्या होता है? प्रार्थना करने से अपनी शक्ति बढ़ती है, प्रार्थना से निर्विमानता, उत्साह और सहायता मिलना होता है। तीन बातें मिलती हैं। जब व्यक्ति प्रार्थना करता है तो उसके अंदर से पहली चीज, उसके अंदर से अभिमान दूर हो जाता है, वो भगवान को अपने से बड़ा मानता है। जब उसने प्रार्थना की, नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च, वह शिव कल्याण करने वाले प्रभु को मेरा नमन है। परम कल्याणकारी परमात्मा को मैं नमन करता हूँ। हम आए तेरे द्वार, नमस्कार नमस्कार। हम आए तेरे द्वार, नमस्कार नमस्कार। भगवान का धन्यवाद करें, गुणगान गाएं। जब होवे संध्या काल निर्मल, होके तत्काल तेरे दर पे आके बैठे सारा परिवार, हम सब मिलके दाता आए तेरे दरबार, भर दे झोली सबकी तेरे पूर्ण भंडार। मानी सतपाल पथिक जी का यह भजन है। पथिक जी के साथ बहुत पारिवारिक भावना रही, उनका आगमन यहाँ मेरे घर भी हुआ, तो कितना भाव है इस भजन के अंदर। भगवान का आप की प्रार्थना कर रहे हैं, दीन बंधो प्रभो विश्वव्यापिन विभो दुख हानि, सुन लो यह विनती हमारी। दीन बंधो प्रभो विश्वव्यापिन विभो दुख हारी,
सुन लो ये विनती हमारी, कष्ट सारे के सारे मिटाना। ये भाव आप गाओ, मस्ती के साथ, प्रेम के साथ झूम झूम के गाओ, और साथ में पुरुषार्थ भी कष्टों को मिटाने के लिए करो। ये प्रार्थना इस तरह होनी चाहिए। तो प्रार्थना करने से पहला लाभ क्या होता है? हमारे अंदर अभिमान दूर हो जाता है। हम भगवान को अपने से बड़ा मान करके और उसकी प्रार्थना करते हैं तो हम निरभिमान हो जाते हैं। दूसरा लाभ क्या है? हमारे अंदर उत्साह बढ़ता है। प्रार्थना करने से उत्साह का संवर्धन होता है। और तीसरा वरदान क्या है? प्रार्थना करने से भगवान का सहाय और उसकी कृपा प्राप्त हो जाती है। ये संसार में भी हम देखते हैं, हम किसी से प्रार्थना करते हैं तो हमारी कार्य सिद्धि हो जाती है। इसलिए ये बात याद रखना कि हमेशा जीवन में पुरुषार्थ के साथ प्रार्थना करना। प्रार्थना तो करनी है, लेकिन पुरुषार्थ के साथ करनी है। और अब एक तीसरा शब्द बहुत भाव के साथ है कि हम भगवान की जब प्रार्थना करते हैं तो, और ये वेद में तो ये प्रार्थना करने के लिए कहा, उद्यानम ते पुरुषनावयानम। हे मानव, तेरा नाम पुरुष है, तुम पुरुषार्थ करो। जीवन में हमेशा अपने पुरुषार्थ के द्वारा प्रार्थना करने से सहज रूप से कार्य की सिद्धि हो जाती है। और प्रार्थना के बहुत से फल हैं, और उन फलों में सब प्रकार के दैवीय भाव हैं। उन दैवीय भावों को जब हम जीवन में धारण करेंगे तो भगवान से एक प्रार्थना करते हैं, खुद ही को कर बुलंद इतना, खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। अपने को इतना बुलंद करना है कि परमात्मा आकर के हमसे स्वयं पूछे, बताओ क्या तुम्हारी रजा क्या है, तुम्हारी क्या इच्छा है। और ये जब प्रार्थना हमने इस प्रकार से कर ली तो एक अगला भाव है उपासना। भगवान की जब हम उपासना करते हैं तो उपासना का भाव क्या है? सर्वज्ञादि गुणों के साथ परमेश्वर की उपासना करनी सगुण उपासना है। और द्वेष रूप रस गंध स्पर्श आदि गुणों से पृथक मानकर अति सूक्ष्म आत्मा के भीतर व्यापक परमेश्वर में दृढ़ स्थित हो जाना निर्गुण उपासना कहलाती है। ये उपासना के भी दो भेद हैं, सगुण उपासना और निर्गुण उपासना। अब भगवान की जो हम सगुण उपासना करते हैं तो उपासना का प्रकार क्या है? उपासना शब्द का अर्थ है समीपस्थ होना, अष्टांग योग से परमात्मा के सामीप्य होने और उसको सर्वव्यापी सर्वंतयामी रूप से प्रत्यक्ष करने के लिए जो जो काम करना होता है वह सब करना चाहिए। जब उपासना आरंभ करना चाहें उसके लिए यही आरंभ है कि किसी से बैर न रखे। एक बात उपासना के लिए पहली शर्त है, बैर न रखो। किसी के प्रति यदि आपके मन में बैर भाव है तो आप भगवान की उपासना कर ही नहीं सकते। इसलिए भगवत गीता के 12वें अध्याय का नाम भक्ति योग है। मैं अध्याय इसलिए बोलता हूं कि आपके घर में यदि भगवत गीता है तो आप निकाल के देखिए। हमारे जो पौराणिक भाई भी हैं और भगवत गीता के 12वें अध्याय के हैं जब भक्ति योग की चर्चा योगेश्वर कृष्ण करते हैं तो वही वो बात कह रहे हैं जो ऋषि ध्यान जी महाराज यहाँ कह रहे हैं। ऋषि ध्यान ने पहली बात कही बैर न रखना। अब देखो योगेश्वर कृष्ण भी गीता में यही बात कह रहे हैं पहले ही श्लोक में, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुणरेव च। अद्वेष्टा सर्वभूतानां, जो सारे प्राणियों से द्वेष नहीं करता, किसी से बैर भाव नहीं रखता। ये पहली है, पहली सीढ़ी है। बैर न रखे, सर्वदा सबसे प्रीति करे, मैत्र करुण रेव च, सबसे मित्रता करुणा रखे। ये बात, यह भगवान की प्रार्थना की उपासना की पहली सीढ़ी है। यदि आप संसार में किसी के प्रति बैर भाव रखते हैं, शत्रुता रखते हैं,
तो आप भगवान की उपासना में तल्लीन नहीं हो सकते। धन्य है ऋषि दयानंद जी महाराज को। एक बार महाराज बैठ करके ध्यान में मग्न थे, एक साधु ने बहुत से अपमानजनक बात कही, बड़े कठोर वचन बोले। स्वामी दयानंद जी के एक भक्त उनके पास आए और फल लेकर के आए, महाराज हम आपके लिए फल लेकर के आए हैं। तो स्वामी जी ने वो फल अपने भक्त से कहा, वो जो महात्मा सामने बैठे हैं ना, उनको मेरी ओर से दे के आ जाओ। तो वो स्वामी दयानंद जी के लिए फल लेके आए थे। अब महाराज जी की आज्ञा हुई तो उनके पास लेकर के गए। वो साधु ने कहा, मैंने तो स्वामी दयानंद को बड़े कठोर वचन बोले थे और उन्होंने मेरे लिए फल क्यों भिजवा दिए। तो उसने आकर के प्रणाम किया और अपने जो विपरीत वाणी थी उसके लिए क्षमा याचना की। उसने कहा, महाराज मैंने तो बड़े कठोर वाणी का प्रयोग किया आपके लिए, जो नहीं बोलना चाहिए था वो बोला। तो स्वामी दयानंद क्या कहते हैं, जो तुम्हारे अंदर है वो तुमने बोल दिया और जो मेरे पास था वो मैंने दे दिया। मेरे भक्त फल लेके आए तो मेरे पास फल है, मैं फल दे देता हूं। और आम के पेड़ के नीचे बच्चे खड़े होते हैं, कुछ बच्चों ने आम के पेड़ को पत्थर मारे तो आम की डालियों से आम के फल गिर गए। तो एक राहगीर ने कहा, बच्चों देखो, तुमने तुमने तो पत्थर दिए, बदले में तुम्हें फल मिल गए। तब आम के पेड़ ने कहा, जिनके पास पत्थर हैं वो पत्थर मारेंगे और जिनके पास फल है वो फल देंगे। क्या बात है, संसार में क्या भाव है। पीत्वा रसम तो कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव माधुर्यमेव रसयेद मधुमक्षिकासौ। पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जनयेत मधुमक्षिकासौ। संतस्ततैव समसज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा मधुर सूक्त रसम सृजन्ति। क्या बात। मधुमक्खी नीम के पेड़ से जाती है तो वहां से नीम से कड़वा फल लेकर के आती है। वही मधुमक्खी गुलाब के फूल पर जाती है, वहां से मिठास लेती के आती है। तो पीत्वा रसम तो कटुकम मधुरम समानम। संस्कृत का कवि कहता है, मधुमक्खी कड़वे और मीठे फल को ला करके माधुर्यमेव जनयेद मधुमक्षिकासौ। यह मधुमक्खी मधुरता का ही निर्माण कर देती है। इसी प्रकार से संसार में संत कैसे हैं, महात्मा लोग कैसे होते हैं। संत ततैव समसज्जन दुर्जनानां। सज्जन और दुर्जनों की, सज्जन लोगों की मीठी वाणी और दुर्जनों की कटु वाणी को सुन करके श्रुत्वा बचा मधुर सूक्त रसम सृजन्ति। मधुर सूक्त रसों का सृजन करते हैं, मधुर वाणी का प्रयोग करते हैं ये दुनिया में। तो हम प्रयास करें। आज हम लोग कितने कितने हमारा व्यवहार असंगत हो गया है। हम सड़क पर चलते हैं, कोई बात हो जाती है और तो हम छोटी सी बात पर क्रोध कर लेते हैं, जो नहीं बोलना चाहिए बोलने लगते हैं। कटुवाणी हमारे मुंह पर तुरंत आ जाती है। तो हम धैर्य रखें, जीवन में परीक्षा करें। और ये भाव क्या है कि सबसे प्रीति करें, सत्य बोलें, चोरी न करें, सत्य व्यवहार करें, जितेंद्रिय हो, अभिमान न करें। धर्म से पुरुषार्थ करने से लाभ में न प्रसन्नता और हानि में न प्रसन्नता करें। सर्वदा सत्य शास्त्रों को पढ़ें पढ़ावें, सत्पुरुषों का संग करें। ओम इस परमात्मा के नाम का अर्थ विचार करें, नित्य जप किया करें। यह भगवान की उपासना है। अब उपासना, ये जो ऋषि दानी ने भगवान की उपासना बताई है, इसी प्रकार की उपासना का और ध्यान का वर्णन भगवत गीता के 6 अध्याय में योगेश्वर कृष्ण ने कहा। तो वहां घर में क्या करना है, वहां योगेश्वर गीता के 6 अध्याय में कहते हैं, शुचौदे से प्रतिष्ठाप्य। सुंदर और पवित्र स्थान पर बैठ करके एक आसन लगाओ।
आपके घर में सबसे पवित्र स्थान है, वहां अपना आसन होना चाहिए। घर में स्थान भगवान की आराधना के लिए, उपासना के लिए होना चाहिए। तो एक हम लोग जितने लोग यहाँ बैठे हैं प्रायः सभी गृहस्थी हैं, तो हम अपना घर बनाते हैं। हमारे घर में एक ड्राइंग रूम होता है, हमारे घर में सोने के लिए बेडरूम होता है, खाना बनाने के लिए किचन होती है, नहाने के लिए बाथरूम होता है और पढ़ने के लिए रीडिंग रूम होता है। लेकिन जिस भगवान ने जन्म दिया है, जिस भगवान ने जीवन दिया है, जिसने बुद्धि दी है, जिसने प्राण दिए हैं, जिसने 5 कर्मेंद्रियां दी हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां दी हैं, इतना सुंदर दिव्य जीवन दिया है, उस भगवान की प्रार्थना के लिए घर में कोई स्थान नहीं है। तो भगवान की प्रार्थना के लिए घर में एक स्थान बनाओ, वहां आपका एक मंदिर स्थान हो, उस स्थान पर एक आपका आसन हो, वहां आपका यज्ञ कुंड हो, वहां आपकी संविधाएं रखी हो, वहां पर आपके हवन के पात्र रखे हो, और वहां पर आप बैठ करके आसन पर यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित करें और स्वाहा का उच्चारण करें, सारे घर में स्वाहा की ध्वनि हो। क्या बात! ऐसा कोरोना के समय में भी हमारे देश में यज्ञ की परंपरा चली, लाखों घरों में एक साथ यज्ञ हुआ। ये भारत की मान्यता है, ये यज्ञ का परिणाम है, यज्ञ की सुगंध है जो घरों में आई। तो हमारे घरों के अंदर यदि प्रार्थना का स्थान यदि हमने बनाया है, वहां उपासना का स्थान बनाया है, तो आप वहां घड़ी 2 घड़ी बैठो, वहां बैठ जाओ आसन लगा कर, बैठ करके भगवान की उपासना करिए, जप कीजिए, ध्यान कीजिए, एकाग्र भाव लाइए। और आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो मौन धारण करने का अभ्यास कीजिए, आप घर में प्रयोग करो। और उपासना जब करनी है तो उसकी स्थिति कैसी होनी चाहिए, उसी का वर्णन स्वामी जी महाराज कहते हैं। जब उपासना करना चाहें तब एकांत शुद्ध देश में जाकर आसन लगा, प्राणायाम कर, बाह्य विषयों से इंद्रियों को रोक, मन को नाभि प्रदेश में व हृदय, कंठ, नेत्र, शिखा, पीठ के मध्य हाड़ में किसी स्थान पर स्थिर कर। अपने मन को क्या करना है, अपने मन को नाभि प्रदेश में, हृदय में, कंठ में, नेत्र में, शिखा में और पीठ के मध्य हाड़ में किसी एक स्थान पर स्थित करके आत्मा और परमात्मा का विवेचन करके परमात्मा में मग्न होकर संयमी होवे। ये ऋषि ध्यान के वचन हैं। इसी बात को योगेश्वर कृष्ण ने गीता में कहा कि गीता का 6वां अध्याय आप पढ़िए ध्यान से, कि जब भगवान की आप उपासना करते हैं, उसके ध्यान में बैठ जाते हैं और उपासना करते हुए जब भगवान का चिंतन करते हैं। अब देखो ये भगवद गीता मेरे पास में है, और जब आप भगवद गीता का 6वां अध्याय निकालेंगे, उसको पढ़ेंगे, आपके घर में भगवद गीता है, उसका आप निकालिए, और जैसे भगवान की आप उपासना करेंगे तो आपको ये विशेष प्रकार के वरदान मिल जाएंगे। और क्या करेंगे, तत्रैकाग्रम मना कृत्वा यत चित्तेन्द्रिय क्रिया उपविश्यासने युञ्जात योगम आत्म विशुद्ध। ये भगवत गीता के 6वें अध्याय का 12वां श्लोक है। जो बात स्वामी दयानंद जी महाराज कह रहे हैं उसी बात को योगेश्वर श्री कृष्ण गीता में कह रहे, आत्म विशुद्ध है। अपने आत्म विशुद्धि के लिए ये और आसन पे बैठ के भगवान का ध्यान करें। और 13वें श्लोक में भगवान ने एक बात और कही, संप्रेक्षकाय शिरोग्रीवम धारयन् चलम स्थिरा संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वम दिशश्चानवलोकयन्। के अपने नासिका के अग्रभाग पर ध्यान एकत्रित करके और मन को स्थिर करके नासिकाग्रम, और उपासना में संयम का बहुत बड़ा स्थान है। ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करें। प्रसन्नात्मा विगत भी ब्रह्मचारी व्रते स्थिता मना संयम चित्तो युक्त आसीत मत्पर। इस प्रकार से प्रसन्न आत्मा जो बहुत प्रसन्न चित्त है, जितना आप प्रसन्न भाव से बैठेंगे, भगवान की उपासना विशद भाव से नहीं होती। भगवान की उपासना
प्रसन्न भाव से होती है। इसलिए भगवान की जो उपासना में बैठे हैं तो प्रसन्न भाव से बैठे, और ये क्या करें, कैसा भाव है, कितना युंजन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानस शांति निर्वाण परमाम मत्सस्ताम अधिगच्छति। योगेश्वर कृष्ण कह रहे हैं निर्वाण परमाम, जो परम निर्वाण की अवस्था है उसको योगी प्राप्त हो जाता है। यह परम गति प्राप्त करने की स्थिति है। ऐसा जब भगवान का आप ध्यान करते हैं तो स्वामी जी महाराज यहां लिखते हैं कि भगवान की इसलिए परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना अवश्य करनी चाहिए। उसका फल पृथक पृथक होगा, परंतु आत्मा का बल इतना बढ़ेगा कि वह पर्वत के समान दुख होने पर भी न घबराएगा। क्या प्रयोग है, यह उपासना का फल है। जो भगवान की आप स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं और उपासना में उसके बहुत निकट चले गए। पहले आप भगवान की स्तुति की, गुण कीर्तन किया, फिर भगवान की आपने प्रार्थना कर ली, और प्रार्थना के बाद तीसरी स्थिति आ गई उपासना। जब वो आप उपासना में उसके सानिध्य को प्राप्त हो गए तो क्या कहते हैं कि बड़े से बड़े दुख आने पर भी आप कभी घबराएंगे नहीं, सबको सहन करने का सामर्थ्य प्राप्त हो जाएगा। उसको हम कहेंगे तेजोवसी तेजोमयी देही। हे भगवान, आप तेजस स्वरूप है, मुझ में तेज धारण कराइए। सौ असी सहो मई दी, हे प्रभु आप बड़े सहन रूप हैं, मुझे भी सहन शक्ति दीजिए। क्या भाव, कितनी देवी प्रार्थना है। ये प्रार्थनाएं तब फलीभूत होती है जब हम उपासना में बैठ जाएंगे। और जो लोग उपासना में नहीं बैठते, केवल शाब्दिक वाचन करते रहते हैं, तो गाए रहते हैं पूरे जीवन भर तेजो असी तेजो मई देही, और प्रार्थना के गीत गा रहे हैं, परंतु जीवन में वैसा चिंतन नहीं किया, ध्यान नहीं किया, तो यह वरदान भी प्राप्त नहीं होता। इसलिए उपासना के अंदर क्या भाव है। और आगे स्वामी जी एक बात लिखते हैं कि ये जो परमात्मा का सहाय है, जो धैर्य उसका प्राप्त होता है, क्या ये छोटी बात है। पर्वत के समान कोई दुख आ जाए फिर भी वो लोग विचलित नहीं होते। यह परमात्मा की विशाल कृपा उसको प्राप्त हो जाती है। इसलिए महाराज कहते हैं कि जो परमात्मा की स्तुति प्रार्थना उपासना न करने का परिणाम, अब कोई व्यक्ति संसार में जन्म लिया है, उसने अपने जीवन में न भगवान की स्तुति की, न भगवान की प्रार्थना की, न भगवान की उपासना की, तो ऐसा व्यक्ति का जीवन कैसा है, उसका परिणाम क्या होगा। तो महाराज लिखते हैं जो परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना नहीं करता वह कृतज्ञ और महामूर्ख भी होता है। दो शब्दों का प्रयोग किया, एक वो कृतज्ञ है और एक महामूर्ख है। मूर्ख नहीं है, उसमें केवल विशेषण लगा दिया महामूर्ख। ये कृतज्ञ क्यों कहा। संसार के अंदर दो शब्द बड़े महत्वपूर्ण हैं, एक कृतज्ञ और एक है कृतज्ञ। कृतज्ञ उसका अर्थ है जो उसने कृता है, कृत माने किए गए को, घृणा माने मार देता है। किसी ने आपके प्रति उपकार किया है, उसके उपकारों को आपने स्वीकार नहीं किया, तो इसी का अर्थ है कृतज्ञ होना। अब विचार कीजिए इस संसार में सबसे ज्यादा उपकार किसके मेरे ऊपर है। सर्वाधिक उपकार यदि मेरे ऊपर है तो वह परमात्मा के हैं। मानव जन्म अनमोल रे, माटी से ना तोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मानव जन्म अनमोल रे, माटी से ना तोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। ये भगवान का ये जो जन्म मिला है, इस जन्म की सार्थकता, जन्म की उपयोगिता, जन्म की महानता है भगवान के उपकारों को जानने में, भगवान की उपकारों को जान करके उसकी गीत गाने में,
उसकी महिमा का स्वीकार करने में। तो भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा। ये जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा। कभी सुख है कभी दुख है, ये जीवन धूप छाया है। खुशी में ही बिता डालो, बितानी ये तो माया है। भगवान की जब आप उपासना में बैठ जाएंगे, भगवान पर भरोसा कर लेंगे, तो आप भगवान के भरोसा करते ही आपके सारे दरवाजे खुल जाएंगे। तो क्या बनना है जीवन में? भगवान का कृतज्ञ बनना है, भगवान के उपकारों के लिए धन्यवाद करना है, धन्यवाद करना, भगवान की जय जयकार करनी है, भगवान की महिमा के गीत गाने हैं। कितनी बड़ी कृपा आपने प्रभु मेरे ऊपर की है, आपकी कृपा का वर्णन नहीं कर सकता। तेरी कृपा से जो आनंद पाया, तेरी कृपा से जो आनंद पाया, वाणी से जाए वो क्यों कर सुनाया, वाणी से जाए वो क्यों कर सुनाया। क्या बात! हमारे ऋषियों ने इसी बात को, नेति नेति भगवान की महिमा को कह ही नहीं सकते। इसलिए यज्ञ में एक आहुति मौन आहुति देते हैं, स्वाहा इदम प्रजापते धन्य। उस प्रजापति की महिमा का वर्णन मैं कैसे करूं, जिसने मुझे वाणी दी है। केन उपनिषद में आया, एन प्रेति प्राण युक्ता, जिस भगवान ने शरीर में प्राणों की प्रतिष्ठा की है। एनेशितम मनः, जिसने शरीर में मन दिया है। अब वाव, जिसने वाणी दी है, उसी का वाणी से मैं बखान कैसे करूं और कितना करूं? भगवान को मैं कितना चिंतन कर सकता हूं? जितना मेरी आंखें हैं, मेरी आंखों का क्षेत्र तो सीमित है और भगवान तो असीमित है। कितना भगवान का रूप मैं देखूंगा? सहस्त्र पुरुष सहस्राक्ष सहस्त्रपाद, भगवान के हजारों पैर हैं, हजारों सिर हैं, हजारों नेत्र हैं। ऐसा यजुर्वेद के 31वां अध्याय, उसका नाम पुरुष सूक्त है। भगवान के विराट रूप का वर्णन है। कभी यजुर्वेद का 31वां अध्याय पढ़िए, भगवान के विराट रूप के दर्शन कीजिए। ततो विराट जायत विराजो अधिपुरुषा। उस विराट परमात्मा के जब आप दर्शन करेंगे तो आप देखेंगे, प्रजापतिश्चरति गर्भे अंतर जायमानो बहुधा विजायते। वह प्रजापति गर्भ के अंदर विचरण करता हुआ अनेक अनेक रूपों में हमें जन्म दे रहा है। क्या उस प्रजापति की महिमा है! क्या बात! ऐसे भगवान के प्रति कृतज्ञ हो जाओ। भगवान की आप वेद मंत्र नहीं गा सकते तो भजन ही गा लीजिए। भजन नहीं गा सकते तो अपनी वाणी से अपने जैसे संसार में लोगों का धन्यवाद आप करते हैं। आपका कोई छोटा सा उपकार कर दे, आपके पैर में कांटा लग गया, किसी ने कांटा निकाल दिया, तो आप कहते हैं धन्यवाद। तो भगवान का अपने को देखो और अपने से भगवान का धन्यवाद प्रारंभ कर दो, है ना? अपने से करो, अपने अंदर भगवान की महिमा का दिग्दर्शन करो और अपने शरीर को देख करके भगवान का धन्यवाद करो। करो धन्यवाद। ये है भगवान के प्रति कृतज्ञ होना। इसलिए ऋषि ध्यानी महाराज कहते हैं कि भगवान की जो स्तुति नहीं करता, प्रार्थना नहीं करता, उपासना नहीं करता, वह कृतज्ञ है और महामूर्ख है। वह मूर्ख नहीं है, महामूर्ख है। हम जीवन के अंदर ऐसी मूर्खता न करें, भगवान की उपासना करें, कृतज्ञ रहें। और क्यों? अब अगला वाक्य देखिए, महाराज लिखते हैं, क्योंकि जिस परमात्मा ने इस जगत के सब पदार्थ जीवों को सुख देने के लिए दे रखे हैं, उसका गुण भूल जाना, ईश्वर को ही न मानना,
कृतघ्नता और मूर्खता है। अब इस वाक्य का विश्लेषण करें, इसके वाक्य के एक एक शब्द पर चिंतन करें। क्या कहा है स्वामी जी महाराज ने कि परमात्मा ने इस जगत के सब पदार्थ जीवों को सुख देने के लिए दे रखे हैं। हम संसार में बाद में आए और संसार में पदार्थ परमात्मा ने पहले दे दिए, है ना। हमारे लिए भगवान ने नदी है, हमारे लिए पर्वत है, हमारे लिए वृक्ष हैं, हमारे लिए वनस्पतियां हैं, हमारे लिए अन्नादि पदार्थ हैं। और बच्चा जन्म लेता है, उससे पहले ही माँ के आंचल में भगवान दूध भेज देते हैं। क्या प्रभु की व्यवस्था है, क्या भगवान की महिमा है, क्या परमात्मा की कृपा है। ये भगवान की कितनी बड़ी अनंत कृपा जीव पर है। संसार के सब सुख के साधन जिस परमात्मा ने दिए हैं उसकी उपासना करो। और ये उपासना अपने से प्रारंभ करनी है, अपने को देख करके, और उसके गुण को भूल जाना अब याद रखो। जैसे हम माता पिता के गुणों को याद करते हैं, माता पिता के प्रति सेवा की भावना रखते हैं, माता पिता के उपकारों को हमेशा याद रखते हैं और उनकी जीवित अवस्था में उनकी सेवा करते हैं। और हमारे यहाँ तो हमारे परंपरा में जीवित रहने पर भी और न रहने पर भी उनको स्मरण करते हैं, उनके उपकारों को सदा याद करते हैं। इसी प्रकार से जैसे माता पिता के उपकारों को हम याद करते हैं, उनके प्रति सेवा की भावना रखते हैं, भगवान के प्रति भी उनके उपकारों को याद करें और उनका उपकार करते हुए भगवान का धन्यवाद करते हुए चले। यही उपासना का भाव है। और इसी को उस मंत्र में कहा गया जिनको उपस्थान के मंत्र कहते हैं, उद्वयम तमस परिश्वः पश्यन्त उत्तरम देवम देवत्रा सूर्यम अगन्म ज्योतिरुत्तमम उदुत्यम जात वेदसम देवम वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यम। ये यजुर्वेद के 36वें अध्याय के मंत्र हैं और पहला मंत्र 35वें अध्याय का है। इस मंत्र में कितनी सुंदर प्रार्थना की गई, देवम वहन्ति केतवा। केतवा कहते हैं पताकाओं को। जैसे पताकाएं उस राष्ट्र का गान गाती है, हमारा तिरंगा झंडा भारत की यशोगाथा गाता है। डॉक्टर प्रमोद जी, एक तिरंगे झंडे पर मैंने एक बहुत अच्छा लेख लिखा है और मैं आपको भेजूंगा, उसे आप पढ़ना। उसमें जो तीनों रंग हैं उनको प्रत्येक रंग पर हमने एक वेद मंत्र भी उनमें प्रयोग किए हैं। इसी प्रकार से जितना प्रकृति के झंडे हैं, पेड़ हैं, वनस्पतियां हैं, तरह तरह के वृक्ष हैं, ये विशाल नारियल का पेड़ जो खड़ा हुआ है, ये भगवान की गाथा गा रहा है, भगवान की महिमा गा रहा है। आप चिंतन तो करो, कितना ऊंचा नारियल का पेड़, और कैसे भगवान ने उसमें नारियल की रचना कर दी, और उसमें कैसे पानी समा गया है, उसमें कैसे